गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम श्रद्धा मनु पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके प्रथम पद्यांश की व्याख्या आपको एक वीडियो में दी जा चुकी है। उसके आगे का पद्यांश हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि उसमें बताया जा चुका है, श्रद्धा मनु सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष के रूप में माने गए। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से लिया गया अंश है और कामायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना था। जयशंकर प्रसाद जी काव्य के माध्यम से जो आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, उसे कामायनी के रूप में उन्होंने पूरा किया। 1936 में इसकी रचना हुई, इसका प्रकाशन हुआ कामायनी का, और 1937 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तो ये छायावाद का एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी है। यदि हम भक्ति काल में रामचरितमानस को अद्वितीय मानते हैं, तो छायावाद में कामायनी भी एक अद्वितीय महाकाव्य है। 15 सर्ग हैं इसमें। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। 15 सर्गों के माध्यम से व्यक्ति की पूरी जीवन गाथा, मानव की पूरी जीवन गाथा कि किस प्रकार मानव चिंता से जीवन शुरू करता है और आनंद तक पहुंचता है। तो आइए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। पहले पद्यांश में हमने पढ़ा था कि श्रद्धा हिमालय के एक ऊंचे क्षेत्र पर बैठे हुए मनु, जो कि जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उन्हें जीवन के प्रति आशान्वित, जीवन के प्रति आशापूर्ण होने की प्रेरणा देती है और पूछती है। वो पहले तो पूछती है कि कौन है वो जो इस निर्जन स्थान पर बैठकर उस स्थान की शोभा को, उस स्थान की चमक को और बढ़ा रहे हैं। रूपक अलंकार के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे की पंक्तियों में जब मनु ने श्रद्धा की बात सुनी, श्रद्धा ने जब कहा था कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर की तरंगों के द्वारा फेंकी हुई मणियों के समान इस निर्जन स्थान पर बैठकर चुपचाप अपनी चमक से इस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हो, अपनी आभा से इस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य थके हुए से और मुख मुद्रा से मधुर एकांत स्थान में जैसे संसार का कोई रहस्य सुलझा हुआ हो, रहस्य सुलझ कर यहाँ बैठ गया हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। करुणामय सुंदर मौन, मौन स्वयं करुणामय रूप लेकर, और चंचल मन, मन सदैव चंचल होता है, चंचल मन आलस्य में डूबकर यहाँ जैसे बैठ गया हो। इस प्रकार के शब्द जब श्रद्धा ने कहे तो मनु ने सुना। यह मनु ने मधु गुंजार, गुंजार का अर्थ है गूंज, गुनगुनाना, गुनगुनाहट, भंवरों की गुनगुनाहट जिसे गुंजार कहा जाता है। मनु ने जब भंवरे के समान मधुर वो स्वर सुना, मधुर गुनगुनाहट सुनी, मधुकरी कासा जब सानंद, जो भ्रमरी के समान, भंवरे का स्त्रीलिंग भ्रमरी, भ्रमरी मधुकरी का अर्थ होता है। भ्रमरी के समान आनंदित करने वाले जब वो मधुर वचन सुने तो मुड़कर देखा कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। देखा तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी कि जो कमल के समान, झुके हुए कमल के समान नीचा मुख करके खड़ी थी, लज्जा के कारण सिर झुकाए हुए, झुके हुए कमल के समान खड़ी थी, और ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे किसी नए कवि, जैसे किसी कवि ने अपनी प्रथम रचना लिखी हो, और वो प्रथम रचना लिखने के बाद उसके मन में लज्जा होती है, संकोच होता है कि पता नहीं ये रचना कैसी होगी। तो वही भाव श्रद्धा के मुख पर देखने को मिल रहा था। एक झटका सा लगा सहर्ष जब मनु ने उनके रूप को देखा, श्रद्धा के रूप को देखा, तो एक झटका सा लगा। वो
उनके मन में एक झटका का से तात्पर्य यहाँ पर वो आश्चर्य में डूब गए कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। निरखने लगे लुटे से कौन, ध्यान से देखने लगे जैसे श्रद्धा के रूप पर वो पूरी तरह से आसक्त हो गए। लुटे के समान, जैसे कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाकर सुध-बुध खो बैठता है, वैसे ही मनु श्रद्धा के उस रूप सौंदर्य पर सब कुछ लुटा बैठे। गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रह न सका फिर मौन। जैसे ही ये शब्द सुने, श्रद्धा के द्वारा कहे हुए वाक्य सुने, तो वो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो सोचने लगे कि ये मधुर संगीत, ये सुंदर संगीतमय ध्वनि कहाँ से आ रही है। उनकी ध्वनि जो श्रद्धा के वाक्य थे वो संगीतमय के समान, जैसे कि संगीत बज रहा हो, कानों में ऐसे मधुर लग रहे थे। कौतूहल रह न सका फिर मौन। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई ये जानने के लिए कि ये कौन है, कहाँ से ये शब्द आ रहा है, किसने ये कहा है। फिर वो मौन ना रह सके। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और फिर उन्होंने जैसे ही ध्यान से देखा तो उन्हें श्रद्धा का वो रूप कैसा दिखाई दिया, सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्र जैसे कि इंद्रजाल, इंद्रजाल एक प्रकार का जादू कहा जाता है, जादू कर देने वाली सुंदरता। उनके नेत्र कैसे थे, नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्र उनके जादू कर देने वाली सुंदरता से ओतप्रोत थे। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जैसे उपमालंकार है यहाँ सब में, जैसे कुसुम वैभव, जैसे पुष्पों के वैभव में लताएं लिपटी हुई हों और चांदनी से लिपटे हुए बादल हों। घनश्याम, काले बादल जैसे चांदनी से लिपटे हुए हों, बादल भी हों और चांदनी भी चमक रही हो, तो ऐसी सुंदरता उनको श्रद्धा के मुख पर दिखाई दी। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, अनुकृति का अर्थ है परछाई। हृदय की अनुकृति, उनका हृदय जितना सुंदर होगा उसकी परछाई के रूप में बाहर से ही उनका रूप दिखाई दे रहा था। हृदय की सुंदरता उनकी सुंदरता से ही झलक रही थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी सी, क्योंकि हल्का अंधेरा था तो पूरी तरह से वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें परछाई जैसी एक लंबी काया, एक ऐसा लग रहा था कि कोई लंबा सा व्यक्ति है। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, जैसे मधु पवन, जैसे वसंत ऋतु की मधुर हवा में, सुगंधित हवा में छोटा सा साल का वृक्ष खेल रहा हो, साल के वृक्ष के पत्ते हिलडुल रहे हों, खेल रहे हों और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त सुगंधित हवा में। वसंत ऋतु की सुगंधित हवा में जैसे वसंत, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कि वसंत ऋतु की सुगंधित हवा में साल का वृक्ष खेल रहा हो, ऐसे श्रद्धा प्रतीत हो रही थी। मृषण गांधार देश के नील, मृषण का अर्थ है कोमल, चिकने। गांधार देश में पाए जाने वाली नीले भेड़ों की, नील रोम वाले मेषों के चर्म, मेष का अर्थ है भेड़। गांधार देश में पाई जाने वाली नीले भेड़ों के चमड़े की, नीले भेड़ों की खाल के वस्त्र, खाल के चिकने वस्त्र पहने हुए ढक रहे थे उसका वपुकांत। गांधार देश में पाई जाने वाली नीले भेड़ों की कोमल खाल से उसने अपना शरीर ढक रखा था, या कोमल खाल उसके शरीर को ढक रही थी। बन रहा था वह कोमल वर्म, जो वही खाल उसके कोमल वस्त्र या कोमल आवरण बन रही थे। नील परिधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग। नील परिधान, नीले वस्त्रों, परिधान का वस्त्र, नीले वस्त्रों के बीच में उसका सुकोमल शरीर, उस शरीर में जो खुले अंग दिखाई दे रहे थे, अधखुले अंग जितने भी दिखाई दे रहे थे, वो उस गोरा शरीर था उसका, और नीले रंग की उसने भेड़ों की खाल पहनी हुई थी, तो उस नीले में सफ़ेद शरीर ऐसे लग रहा था
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे आसमान में बिजली का फूल खिला हो। और मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और आसमान के वन के बीच में, आसमान को वन बताया है, आसमान के वनों के बीच में गुलाबी रंग का जैसे बिजली का फूल खिल गया हो। काले बादलों में बिजली का फूल, बादल एकदम काले नहीं होते हैं, हल्के नीले रंग के होते हैं। तो नीले रंग की भेड़ों की खाल थी, और जो बिजली गुलाबी फूल वो उसके शरीर का रंग बताया गया है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और उन यहाँ पर चेहरे, उनके मुख की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। अभी शरीर के बारे में बताया था, रंग के बारे में बताया था, अब मुख की सुंदरता। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, अरे उसका मुख कैसा लगता था कि जैसे पश्चिम दिशा से उठने वाले बादल हों। बीच जब घिरते हों घनश्याम, व्योम आसमान के बीच में पश्चिम दिशा से जब घने बादल घिर रहे हों, और उसी बीच में क्या हो जाए, उन बादलों को चीरकर सूर्य चमकने लगे। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, उसका मुख पश्चिम दिशा के आसमान से उठते हुए बादलों के बीच में जैसे सूर्यमंडल चमक जाता है, रविमंडल सूर्यमंडल चमक उठता है, और वो उसकी जो चमक है वो चारों तरफ बिखर जाती है, रोशनी फैल जाती है। वैसे ही श्रद्धा का मुख उन नीले वस्त्रों के बीच में, उसके जो काले बालों के बीच में उसका मुख चमक रहा था, वो ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। बालों को काले बादल बताया है, और उसके मुख को सूर्यमंडल के समान चमकता हुआ। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, उसके काले घुंघराले बाल अंश अवलंबित, अंश का अर्थ है कंधे तक, अवलंबित का अर्थ है टिके हुए, कंधे तक टिके हुए उसके बालों की लटें जब मुख के पास आती थी तो ऐसे प्रतीत हो रहा था नील घन शावक से सुकुमार। इस लाइन में उपमा है, सुधा भरने को विदु के पास। इस पद्यांश में उपमा भी है, रूपक भी है और उत्प्रेक्षा भी है। सुधा भरने को विदु के पास, तो कैसा लगता था जब उसके बालों की लटें जो कंधे तक लटक रही थी, कंधे पर टिक रही थी, जब वो आँखों के पास, मुख के पास जाती थी तो ऐसे लगती थी मानो नील घन शावक, नीले बादल, शावक छोटा सा बादलों का कोई टुकड़ा, नीले छोटे छोटे बादलों के टुकड़े अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों। बालों को क्या बता दिया है, बादलों के टुकड़े, उसके मुख को चंद्रमा, चंद्रमा के पास जा रहे हों, विदु का अर्थ है चंद्रमा, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, और उस मुख पर जो मुस्कुराहट थी वो ऐसे थी जैसे कि लाल पोंपलों पर सूर्य की किरणें विश्राम कर रही हों। क्या कहते हैं कि जो उसकी मुस्कुराहट थी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। रक्त किसले, किसले का अर्थ होता है कोंपलें, लाल कोंपलों पर अरुण की, अरुण का अर्थ है सूर्य, सूर्य की किरण, अम्लान का अर्थ है मुरझाकर, किरण कभी मुरझाती है नहीं, अधिक अलसाई हो अविराम, अलसाई हो, आलस में आकर वहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गई हो, जो और अधिक सुंदर लग रही हो, उस रूप में और अधिक सुंदर वो लग रही थी। कहा मनु ने नभधरणी बीच, ये ऊपर उसके रूप का वर्णन था। अब मनु ने उससे क्या कहा, जब श्रद्धा ने पूछा था शुरू में कि कौन हो तुम संस्कृति जलनीद, उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं कि मनु ने कहा कि नभधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, कि इस आसमान और धरती के बीच में ये जीवन क्या है। श्रद्धा ने क्या कहा था कि जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तो इन्होंने क्या कहा, रहस्य निरूपाय, कि जीवन एक रहस्य है जो निरूपाय है, मैंने देख लिया, कोई उपाय नहीं है इसका, कुछ हमारे वश में नहीं होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, हमें जो भी पूर्व निर्धारित है वही हमें करना पड़ता है।
ये जीवन सुलझा हुआ रहस्य नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा रहस्य ही रहता है। जीवन निरुपाय, इसका कोई उपाय भी नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं एक उल्का की भांति इस संसार में, शून्य का अर्थ होता है वैसे आसमान और शून्य का अर्थ है संसार भी, संसार में असहाय की भांति, भ्रांत का अर्थ है भ्रमित होकर, मैं एक उल्का की भांति भ्रमित होकर इस संसार में असहायों की तरह भटकता हुआ फिर रहा हूँ। मुझे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है कि ये जीवन, पूरी सृष्टि का विनाश होने के बाद भी मेरा जीवन क्यों बचा रह गया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्यों मैं ही क्यों बच गया। जीवन में केवल हताशा ही हताशा है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, फिर आगे पूछते हैं श्रद्धा से। वसंत के दूत इसलिए कहा क्योंकि उनकी आवाज़ शुरू में बताया गया कि वसंत के ऋतु की हवा के समान शब्द उनके, तो कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तुम कौन हो जो इस वसंत के दूत के समान इस पतझड़ में भी जैसे बसंत आ जाए उस प्रकार से तुम यहाँ निर्जन स्थान में, निर्जन स्थान से तात्पर्य यहाँ पतझड़ बताया है और श्रद्धा के आने को वसंत बताया है। अति सुकुमार, सुकोमल होकर इस निर्जन में क्यों घूम रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। जैसे घने बादलों में बिजली की चमक, बिजली की हल्की सी चमक भी प्रकाशित कर देती है, वैसे जैसे कि भीषण गर्मी में तपन में शीतल मंद बयार, हल्की हवा भी, मंद बयार हल्की हवा भी शीतलता दे देती है, वैसे ही श्रद्धा का आना भी, मनु कहते हैं, मनु के लिए श्रद्धा का आना भी उसी समान है। जब उस संसार में उन्हें कोई नहीं दिख रहा था तो श्रद्धा का आना उन्हें ऐसे ही लगा जैसे कि भीषण गर्मी में एक हल्की सी हवा का झोंका भी मन को आनंदित करता है, थोड़ी सी संतुष्टि देता है। जैसे घने बादलों में काला अंधेरा छाया हो और बिजली एक बार चमक जाए तो उतने में ही रोशनी हो जाती है। फिर श्रद्धा ने क्या कहा मनु से, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। वो आगंतुक व्यक्ति मनु के मन में जागृत हुई उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ है जिज्ञासा, व्याकुलतापूर्ण जिज्ञासा, सविशेष, विशेष रूप से जो जिज्ञासा जागृत हुई थी उसे मिटाते हुए उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा। और कहते समय उसके शब्द कैसे थे, दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कि कोयल आनंदित होकर सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे कोयल वसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही हो सुमन को, किसको, पुष्पों को, सुमन का अर्थ है पुष्प, जैसे कोयल वसंत ऋतु के आने का संदेश पुष्पों को अपनी मधुर वाणी में सुना रही हो, ऐसे ही श्रद्धा के वो वाक्य थे। मनु को वो वाक्य ऐसे ही प्रतीत हुए। इस पूरे में श्रृंगार रस है, भाषा साहित्यिक ब्रज है और शैली प्रबंध है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर अलंकार आए हैं वो आपको बता दिया गया है अलग अलग। अलंकार के अलावा संधि के शब्द अगर आए हों तो वो आपको आने चाहिए, समास अगर कोई आया है तो वो पता होना चाहिए। अलग अलग पंक्तियों में रस पूछा जा सकता है। व्याकरण से संबंधी कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी शब्द के अनेकार्थी पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर शब्द का अर्थ और हर शब्द से जुड़े हुए जो व्याकरणिक शब्द हैं वो पता होने चाहिए। इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।